हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नेहा एंड अभी रिसेंटली आप लोग ने सुना होगा फिर से कोलकाता रेप केस एंड गैंग रेप एंड उस लड़के को अपेरेंटली पता नहीं मुझे सच है कि नहीं है, बट मीडिया पे तो ये दिखा रहे हैं कि अपेरेंटली प्रपोज टू दैट गर्ल एंड शी रिफ्यूज, तो ही गॉट एंग्री एंड ही थॉट ऑफ टेकिंग रिवेंज एंड 3 guys दे जस्ट गैंग रेप। तो मैं ये सोच रही थी कि एक्चुअली में रूट कॉज क्या है, मतलब फ्रॉम वेयर डज दिस कम फ्रॉम दिस बैड काइंड ऑफ एंगर, दिस ये क्यों वेयर डू वी गो रॉन्ग एज अ सोसाइटी। तो मतलब मुझे उतना ज्ञान नहीं है यार ऑब्वियसली, बट जितना मेरे को लगता है ना कि इट ऑल बिगिनस फ्रॉम चाइल्डहुड। बचपन में देर आर आज भी ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जहाँ पे लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, और कई जगह पे बड़ा सटल तरीके से होता है, कई जगह पे बड़ा ही ओवर्ट वे में होता है। लड़के लड़कियाँ हैं तो लड़कियों को बाद में खाना खाएंगी एंड ऑल। यू वोंट बिलीव दिस बट दिस एग्जिस्ट्स इवन टुडे, आज के टाइम पे भी एग्जिस्ट करता है। लड़कों को ये कराना कि भाई आप फील कराना कि आप जस्ट बिकॉज यू हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ जेनिटल ऑर्गन्स यू आर इंटाइटल्ड टू, बस आप कहीं के राजा हो, राजा बेटा सिंड्रोम जिसको बोलते हैं। और बहुत जगह पे मैंने देखा है एंड दोस्त जो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है आज के टाइम पे, बिल्कुल गलत सोच है आपकी, बिल्कुल है। और मुझे लगता है यहीं से ना प्रॉब्लम अराइज होती है एज अ जब व्हेन यू हैव अ चाइल्ड हुज अ बॉय इन योर हाउस होल्ड, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मोस्टली फैमिलीज मैंने देखा ना, दे आर जस्ट, जैसे 2 लड़के होंगे अगर या एक लड़के होंगे, एक लड़का होगा बच्चा, तो दे भी वेरी चिल किया रही हमारे तो लड़का है। लड़की होगी तो उसको बड़ा ध्यान से सोच समझ के भाई लड़कियाँ ना बाई वर्च्यू ऑफ नेचर थोड़ा सा सॉफ्ट बनाई गई हैं, तो लड़कियाँ इतनी दंड नहीं होती हैं, मतलब ये जैसे होंगी तो दंड होंगी बट ये रेयरिटी है। लड़कों में क्या है कि उल्टा है, लड़कों को जब आप रेज करते हो, व्हेन यू रेज अ बॉय यू हैव मच मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि हम समझते नहीं हैं। इट बिगिन्स फ्रॉम वेरी स्मॉल थिंग्स। पहली चीज़ तो मुझे लगता है ना कि लड़कों को हमेशा ये इनकरेज करना चाहिए इवन एज चिल्ड्रन की आप अपनी इमोशनल जो एक्सप्रेसिविटी है उसको आप बाहर लाइए, दिखाइए। कई बार होता है, जैसे इवन मेरे घर पे भी है एक चीज़ की, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैंने कोई कुछ खाना बन रहा है या समथिंग किचन में, तो समटाइम्स माई ब्रदर, बिकॉज ही हैज़ ग्रोन अप विद वीमेन, वी आर 2 sisters, मदर, ग्रैंड मदर, एवरीबडी मोस्ट ऑफ फीमेल्स, तो अब सब किचन में है तो वो भी आ जाएगा, अपना बात करने लग जाएगा किचन में खड़े होकर। देन माई फादर विल कम एंड ही विल बी लाइक, किचन हमेशा नहीं करते हैं, मतलब कभी कभी जस्ट इन जोक एंड थिंग्स लाइक दैट, बट इवन एज अ जोक इट इज़ वेरी हार्मफुल। जैसे ही माई फादर विल टेल, अरे तुम क्या कर रहे हो किचन में क्या कर रहे हो एंड थिंग्स लाइक दैट। द थिंग इज़ कि ये जो डिवाइड है ना, ये आपको कम करना चाहिए। इट्स आपको, वी शुड जस्ट रेज आवर वॉइस टू बी गुड डिसेंट ह्यूमन बींग्स। आपको औरत के लिए, लड़की के लिए आपको रिस्पेक्ट होनी चाहिए भाई। आप इतने सारे लड़के देखते हो दे आर सो वेल बिहेव्ड। आप जैसे देखो कि विमेन में कल्ट फेवरेट है शाहरुख खान, क्यों? क्योंकि ही रिस्पेक्ट्स विमेन सो मच। आपको पता चल जाएगा, यू विल जस्ट सी। आप रितेश देशमुख को देखिए, सच अ कल्चर्ड मैन, विकी कौशल को देखिए, सिद्धार्थ मल्होत्रा को देखिए, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। विराट कोहली को देखिए, एंड दीज आर जस्ट सम एग्जाम्पल्स जो मेरे दिमाग में आ रहा है। राजकुमार राव को देखिए, दे आर ऑल मैरिड पीपल, वो अच्छे से अपनी वाइफ को इतने रिस्पेक्ट करते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। आपको लड़कों को ये सिखाना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है कि बाय वर्च्यू ऑफ योर जेंडर यू आर समथिंग स्पेशल, यू आर जस्ट अनदर ह्यूमन बीइंग एंड यू शुड ट्रीट अदर पीपल, स्पेशली विमेन, विद रिस्पेक्ट। आप किसी ने आपको आपके लव को रेसिप्रोकेट नहीं किया तो आपने जाके रेप कर दिया, कहाँ से आया ये एंटाइटलमेंट आपको? ये ज़रूर बचपन से आपको ये दिमाग में डाला गया होगा ना। नॉर्मल आदमी तो नहीं सोच सकता ना ऐसा, नॉर्मल आदमी तो सोचेगा ही नहीं कभी ऐसे कि मतलब रेप कराओ जाके। समवेयर इट ओरिजिनेट्स इन आवर हाउस होल्ड एंड वी शुड बी वेरी अवेयर अबाउट इट। आप लड़कों को इनकरेज करिए कि भाई तुम्हें भी खाना पीना बनाना आना चाहिए, तुम जब अकेले रहोगे तो कैसे होंगे। लड़के ये काम नहीं करते, लड़कियाँ ये काम करती हैं। ये कहाँ से मेंटालिटी है? सिर्फ आप जिम में जाके 56 इंच का अपना चेस्ट बना लो और गार्नियर मैन फेस वॉश यूज़ कर लो तो इससे आप मैन बन गए। और क्या घिसा पिटा कॉन्सेप्ट है यार। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट होगा ना कि गर्ल्स विमेन प्रेफर बैड बॉयज़, डिसरिस्पेक्टफुल बॉयज़, बिल्कुल ही घटिया कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग इन अ मैन, इन जो सबसे मैस्कुलिन मैन होते हैं, जो सबसे अट्रैक्टिव होते हैं फॉर वुमेन, दे आर, उनके अंदर ये चीज़ होती है कि दे आर वेरी जेंटल। क्योंकि आप इतने मैस्कुलिन हो, आपको कोई वो नहीं है, इनसिक्योरिटीज़ नहीं है, यू आर जस्ट हु यू आर एंड यू नो हाउ टू रिस्पेक्ट अ वुमेन। यू डोंट पास ल्यूड रिमार्क्स, यू डोंट बिहेव इन अ बैड मैनर। ज़रूरी नहीं है आपको वो फालतू की शिवेलरी जो होती है ना, कि फालतू लगती है मेरे को तो, गेट खोलना, गाड़ी की चेयर पीछे करना, भाई वो सब तुम एक बार को छोड़ भी दो, कोई ज़रूरत नहीं है। तमीज़ से बात करो, तमीज़ से ट्रीट करो, गंदी नज़रों से लड़की को मत देखो, स्पेशली जब तुम उससे बात कर रहे हो। व्हेन अ गर्ल इज एडजस्टिंग समथिंग, यू जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हर, टू ब्लॉक, मतलब जस्ट बेसिक सिविलिटी है यार। और एज विमेन हमारा भी इसमें रोल है बहुत इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ कि जब भी घर में whenever boys express their emotional thing, वो बोलते हैं ना कि मैन में भी फेमिनिटी होती है और वुमेन में भी मैस्कुलिनिटी होती है, वो कितने पोर्शंस में वो मैटर करती है। जब भी आपके लड़के, आपके बॉयज़ घर में दे आर
शोइंग रिस्पेक्ट एंड लव फॉर एनी फीमेल मेम्बर। आप अपनी सिस्टर का ख्याल रख रहे हैं, अपनी माँ को फॉर एग्जांपल मम्मी के पैर थक गए हैं तो तेल लगा रहे हैं, मालिश कर रहे हैं पैरों में, अपनी सिस्टर को अलाउ कर रहे हैं कि भाई तुम्हें जो पहनना है तुम पहनो, आराम से रहो, यू आर योर ओन इंडिविजुअल, इट्स नॉट लाइक आई एम हियर टू कंट्रोल यू एंड थिंग्स लाइक दैट कि ये पहनो वो पहनो। एंड वेन एवर दे आर एक्सप्रेसिंग समथिंग, क्योंकि मैन को हमेशा ये सिखाया जाता है ना हमारे यहाँ पे कि अपने इमोशंस को दबा के रखो, बिकॉज इमोशंस इज सो कॉल्ड औरत का डिपार्टमेंट है। व्हाट द फक मैन, कहाँ से आता है ये सब? इसीलिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इसीलिए जो हमारे आज के मेन हैं वो सारे इमोशनली वेकेंट हैं, पूरे पूरे जीरो। दे डोंट अंडरस्टैंड इमोशंस, दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। फीमेल, अ नॉर्मल बेसिक फीमेल इज ऑलवेज टू मच फॉर देम, बिकॉज उन्हें समझाया नहीं है। भाई मुझे फॉर इंस्टेंस मुझे पर्शियन नहीं आती है, मेरे को आप ईरान भेज दोगे, मैं क्या बात कर पाऊंगी? मुझे समझ ही नहीं आएगा। मुझे दे विल जस्ट थोड़ा कोशिश करेंगे मेरे से बात करने की, उसके बाद चुप हो जाएंगे, बिकॉज आई जस्ट डोंट नो देयर लैंग्वेज। दिस इज द होल प्रॉब्लम। एंड women आर लाइक इमोशनल क्रीचर्स, वी वांट टू टॉक, वी वांट टू जस्ट शेयर आवर थॉट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। मोस्ट ऑफ द women आजकल हम लोग इसलिए रिलेशनशिप नहीं चूज कर पा रहे हैं बिकॉज men आर लाइक कंप्लीटली इमोशनली ब्लैंक। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस तो आप छोड़ो, किताब ही नहीं पता है उन्होंने, पता ही नहीं है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट भी होता है भैया, तो कहाँ से एग्जाम देंगे और क्या करेंगे? दे जस्ट डोंट नो टू कनेक्ट इमोशनल, क्योंकि सिखाया नहीं गया है, कभी एनकरेज ही नहीं किया गया। कभी कोई लड़का रो दे बचपन में तो कहेंगे कि लड़की टाइप बिहेव कर रहे हो। व्हाट इज दिस? आपने ये क्लास डिवाइड किया है, और मानो या ना मानो यही चीज़ें जाके बाद में ये बन जाती हैं कि लड़के को ये इंटाइटलमेंट हो जाता है कि लड़कियाँ मतलब इन्फीरियर, फीमेल जेंडर मतलब इन्फीरियर, वी आर नॉट सपोज टू बी लाइक दिस, वी आर नॉट सपोज टू रिस्पेक्ट देम, एंड दिस कम्स फ्रॉम आवर ओन फैमिलीज। आप असेस करो, आप इन चीज़ों को देखो कि कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। अब बॉय शुड ऑलवेज इक्वली पार्टिसिपेट। कोई भी चीज़ है यू जस्ट टीच देम बेसिक मैनर्स। भाई तुम भी अपनी प्लेट उठा के खाना खाने के बाद सिंक में डालो या धो लो, थिंग्स लाइक दैट। इज्जत करो लड़की की, कभी भी गंदे तरीके से मत ट्रीट करो। डोंट ट्रीट समबडी एल्सेज गर्ल या समबडी एल्सेज वुमेन लाइक यू वुड नॉट वांट योर ओन वुमन टू बी ट्रीटेड। बेसिक है यार, इतना ज़्यादा नहीं करना है हमें। यू जस्ट नर्चर द गुडनेस इन यू, जस्ट नर्चर द बेसिक सिविलिटी इन यू। एंड इफ मैं बता रही हूँ आपको, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड hottest trait in a man. If a man is a gentleman, if a man is respectful, if a man just respects another human beings, this is hands down the sexiest thing ever.